Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। मैं हूँ मीनाक्षी और आप सबके लिए फिर से एक बार लेकर आ रही हूँ आप सबका पसंदीदा शो यानी कि नॉनसेंस अनलिमिटेड। क्या आप हंसने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं हंसी की महफिल सजाने के लिए और यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं इस महफिल की आन बान और शान यानी कि भगवान मान। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ नॉनसेंस भगवंत मैं हूँ भगवंत मान और आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड। जी मीनाक्षी जी, क्या हाल है आपके? बस एकदम अच्छी हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझसे 2 सवाल पूछिए। एक ही सवाल है। सवाल ये है कि आप कभी फॉरेन गए हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ हाँ। फौरन जाता हूँ, फौरन आ जाता हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कभी बाहर गए हैं? आप बाहर की बात हाँ, करती हैं। हाँ। मैं एक राज की बात बताऊं, मैं 4-5 बार अंदर भी हो रहा हूँ। दरअसल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कभी विदेश गए हैं? विदेश? हाँ, विदेश में गया हूँ। तो आपको कैसा लगा विदेश? विदेश जाकर ऐसा लगता है आदमी को जैसे वो विदेश में आ गया हो। मुझे लगता है आपके साथ बात करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको ये पक्का पता है हाँ। तो बार-बार ये खतरा क्यों मोल लेते हैं? मुझे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। मैं चलती हूँ। बाय बाय। दोस्तों, बात चली है विदेश की। विदेश का हमारे देश के साथ अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ फनी निकल कर आता है। हम बात शुरू करते हैं बच्चों से। हमारे देश में बच्चों ने अगर किसी रिश्तेदार को ये बताना है कि वो कितने बहन भाई हैं तो वो सिंपल तरीके से बताते हैं कि अंकल हम 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं। लेकिन अमेरिका कनाडा में अंग्रेजों के बच्चे थोड़ा उल्टे तरीके से बताते हैं। अंग्रेजों के बच्चे बताते हैं मेरी पहली मॉम से 3 डैड हैं और मेरे सेकंड डैड से 2 मम्मी भी हैं। तो फनी। शादी की बात करें तो भी सब कुछ उल्टा है। हमारे देश में जब कोई औरत विधवा हो जाती है तब वो सफेद कपड़े पहनती है, लेकिन अमेरिका में गोरियां शादी के समय सफेद कपड़े पहनती है। हमारे देश में जब शादी होती है तो लड़की डोली उठते समय रोती है लेकिन गोरियां हंसती हैं। शायद हमारे देश में तो ना इसीलिए रोती हैं पूरी जिंदगी इसी के साथ, लेकिन वो हंसती हैं। उनको पता है अगर कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम आई तीसरे दिन तलाक दे दो। तलाक की बात करें तो सब कुछ उल्टा है। हमारे देश में जिसके साथ मैरिज हो गई, जो पति बन गया उसी के साथ चाहे झगड़ा हो रहा है, चाहे मार पिटाई हो रही है, पंचायत भी आ जाती है, पुलिस में भी बात चली जाती है, फिर भी उसी के साथ जिंदगी बिताती हैं। औरत सोचती है कोई बात नहीं, मार पिटाई करता है या शराब पी कर आता है तो मेरा पति परमेश्वर। अमेरिका में कोई परमेश्वर नहीं है पति। अमेरिका में तो गोरियां अगर हस्बैंड के खराटों का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर हो जाए ना तो भी तलाक ले लेती है। मुझे नींद नहीं आती, खराटे बहुत जोर से मारते। अब बात करते हैं पुलिस की। वो भी बिल्कुल उल्टा काम। अमेरिका की पुलिस किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। कोई आदमी पुलिस को चाहे गालियां दे, पुलिस वाला उसकी पिटाई नहीं कर सकता, बस सुनता रहता है। हमारे देश में आदमी चाहे कुछ भी ना करे, पुलिस वाले हाथ और लाठी का बिल्कुल खुल के इस्तेमाल करते हैं। बाकी रही गालियों की बात, ये तो यार बोनस में आ जाती है। वो लोग जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक आदमी ने 70,000 US डॉलर यानी कि हमारे देश में कन्वर्ट करें तो 28 लाख रुपए खर्चे अपने कुत्ते के ऑपरेशन पर। फजूल खर्ची। हमारे देश में ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। हमारे देश में हर रोज ट्रकों वाले हाईवे पर, सड़कों पर हजारों कुत्तों को ऑपरेट करते हैं अपने ट्रक के नीचे लेके। वो अलग बात है कि बाद में बंद नहीं करते। अंग्रेज जो है ना वो एक ही चीज के स्पेशलिस्ट बनते हैं। जैसे कंप्यूटर के किसी पार्ट का कोई स्पेशलिस्ट है, वो आपको कंप्यूटर ठीक करने आ गया,
तो वो किसी और पार्ट को हाथ नहीं लगाएगा, बस उसी को ठीक करेगा। अगर आप कहोगे कि इसको भी देख ले, वो नो नो इट्स नॉट माय फील्ड, मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, नो 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 मैं तो इसी को देखूंगा। और हमारे देश में हर आदमी पैदा होते ही मल्टी टैलेंटेड होता है। आपके घर का पानी का नल खराब हो गया, प्लम्बर को बुला लो, वो पानी के नल के साथ साथ आपके घर का पंखा, टीवी और बिजली का मीटर भी ठीक कर जाता है। और अंग्रेज लोग है ना, जब हाल किसी का पूछते हैं तब कहते हैं हाय। और हमारे देश में डॉक्टर के पास जब हाल बताने जाते हैं तब कहते हैं हाय। और अंग्रेजों की एक बात मुझे समझ नहीं आई, अच्छे भले खाने वाली चीज होती है, अच्छे भले खाने वाली चीज होती है, उसका नाम रखा है पिज्जा। अरे भी उसका नाम रखो खाजा, क्यों पिज्जा? अच्छी वाली खाने वाली चीज है। और अपने देश में किसी का मोबाइल देखो या किसी की जेब में पर्स देखो, अक्सर उसमें अपने बच्चों की और अपनी वाइफ की तस्वीरें होती हैं। अंग्रेजों के पर्स और मोबाइल देख लो, उसमें तस्वीरें होंगी कुत्तों की, बिल्लियों की। वो जानवरों से वफादारी ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पे मदर डे, फादर डे आ गए। अरे यार, वहां पे क्या होता है, 18 साल के बाद कोई बच्चा अपने घर पे तो रहता नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक एक दिन बना लिया, ये मम्मी का दिन है, ये डैडी का दिन है। मदर डे वाले दिन अपनी माँ को फोन करके बोल देते हैं, हेलो मॉम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, कैसी चल रही है जिंदगी, डैड का क्या हाल है, अभी वही है। और हमारे देश में मदर डे, फादर डे मनाने की जरूरत क्या है? हमारे देश में 24 घंटे मदर डे, फादर डे होते हैं यार। हमारे देश में सुबह सुबह पिताजी जगाते हैं डांट कर, उठ जा कोई काम धंधा ढूंढ ले, फादर डे। और शाम को जब आदमी वापस आता है तो माँ कहती है, कहाँ मर गया था, खाना खा और सो जा, फादर डे। लेकिन फिर भी हमारे देश में ज्वाइंट फैमिली कल्चर है। हम लोग परिवार में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, टीवी के शो देखते हैं, जैसे कि बहुत से लोग अभी इस शो को भी देख रहे हैं ना, परिवार समेत। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि आप ऐसे ही परिवार सहित हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे पास और बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से फादर डे नहीं यार, छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. गुड मॉर्निंग। तुम तो वही लड़के हो जो पिछले 3 दिनों से मेरे बंगले के इर्द गिर्द घूम रहे हो, जासूसी कर रहे हो, चोर हो, चोरी करने आए हो। सर, हम लोग शक्ल से आपको चोर लगते हैं। लगते तो हो, मगर हम है ही नहीं। अरे सर, पूरा शहर में मैंने सुना है आप तो ग्रेट हो सर, आप महान हो, आप दयालु हो सर। सर और तो और हमने सुना पूरी दुनिया का प्रॉब्लम आप एक चुटकी में सॉल्व करते हैं सर, एक चुटकी में। आप लोगों ने ठीक सुना। बैठो बैठो बैठो, प्लीज बैठो। पूरी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैं एक चुटकी में हल कर सकता हूँ। आप अपना प्रॉब्लम बताओ। सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, उसी लड़की से मैं भी प्यार करता हूँ। तुम भी उसी लड़की से प्यार करते हो, ये भी उसी लड़की से प्यार करता है, ये तो लव ट्रायंगल है। सर, यही ट्रायंगल का एंगल को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास आए हैं। हाँ, मैं सॉल्व करूंगा। आप लड़की बताओ। सर, वो लड़की यहीं है। इसी घर पे है सर। आप लोगों का इशारा मेरी नौकरानी की तरफ। नहीं सर, वो बेडरूम में है। कहीं तुम लोग मेरी बीवी के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं सर, वो आपकी बेटी है। बेटी! आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी से प्यार करो और शादी की बात सोचो? मैं दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मधु बेटा, मेरी बंदूक लाया तो। आई पापा। पापा, आपने गन मंगाई थी। यस बेटी, ये दोनों लड़के कहते हैं कि ये तुमसे प्यार करते हैं। क्या तुम भी इनसे प्यार करती हो? जी पापा, मैं दोनों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं शादी किससे करूँ। अब आप डिसाइड करिए कि मैं शादी किससे करूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी डिसाइड कर देता हूँ। लड़कों जी, अब दोनों में कंपटीशन होगा। सोमवार दोनों आप मुझे इंप्रेस करोगे। अब तुम पहले बताओ, तुम क्या कर सकते हो? सर, मेरे अंदर बहुत सारे स्टार्स है सर। अंदर? जी हाँ, उसको कभी भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो निकालो। निकालूं? हाँ? सोचिए सर, अगर यहाँ पर शाहरुख खान होते तो क्या होता? सोचिए, शाहरुख खान। हे हो, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ मधु, मैं जी नहीं सकता, मैं दीवान उदास हो जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा। हे हो। और सोचिए अगर सैफ अली खान होते। हाँ।
अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ मधु, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, I'm serious यार। और तुम? मेरे अंदर सर शक्ति कपूर है। निकालो। आओ ललिता, मैं तन्ने से बहुत प्यार करता हूँ जानू। सर मेरे अंदर गुलशन ग्रोवर है। तो निकालो। आपको नहीं सर। हाँ। मैं आपकी बेटे से प्यार करता हूँ, उसके साथ शादी करूंगा, कन्ना चूस कर। और तुम? सर मेरे अंदर अमिताभ बच्चन है। निकालो। अरे वो बात यह है कि वो आज खुश तो बहुत हो गए। ऐसा है कि मैं आपकी बेटी से वो शादी करना चाहता हूँ। सर मैं धर्मेंद्र निकाल सकता हाँ, निकालो। मैं कसम, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बाबा जी, हाँ बोलो बाबा जी, हाँ बोलो। और क्या चाहते हैं सर? मैं शाहरुख खान की तरह कपड़े उतार के अपना सिक्स पैक दिखाऊं? रहने दो। देखने होंगे तो मैं देख लूंगा। और तुम? सर मैं अमिताभ बच्चन की तरह डांस कर सकता हूँ। ना। हो चुका गाना। बस बंद करो ये बकवास। बेटी, मैंने डिसाइड कर लिया। देखो, इन दोनों में से डिसाइड करना, जैसे तुम कंफ्यूज हो गई थी, तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। समझ नहीं आ रहा डिसाइड कैसे करें। ये क्या पापा, जब मैं कंफ्यूज थी इसलिए आपके पास इन दोनों को ले आई और आप भी कंफ्यूज हैं। नहीं, क्या करें? एक आइडिया। क्या? टॉस करें? गुड आइडिया, जैसे अमिताभ ने शोले में किया था। करो टॉस। कॉइन निकालो। कॉइन दो। ये लीजिए कॉइन। ठीक है, ये रहा कॉइन। ये आप दोनों की किस्मत का फैसला करेगा कि मेरी बेटी से किसकी शादी होगी। इसमें चिप तेरी, पट तेरी। कॉइन उछाल। 1 2 या! Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. वाह मैडम वाह, आप तो सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाती हैं। वैसे भी इंसान को हमेशा ना अपडेट रहना चाहिए। मैडम, ये अपडेट का क्या मतलब है? ओहो, आज कौन सी डेट है? 22। 22 से पहले कौन सी डेट आती है? ऊपर 21। हाँ, उसी को अपडेट कहते हैं। वाह मैडम वाह, आपका माइंड तो 3rd क्लास है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे 3rd क्लास कहा? एक मिनट मैडम, 1 बड़ा या 3? 3। 3rd यानी 3। तो 3rd क्लास बड़ा हुआ ना। मणि, तू मेरे साथ रहकर ना बहुत कुछ सीख गई है। सुबह सुबह शुरू हो गए मेरे घर के 2 फ्री टू एयर न्यूज चैनल। 24 घंटे मेकअप में रहती है। ये टीवी सीरियलों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। उनके पीछे मत लगो, वो तो रात को 2 बजे के सीन में भी साड़ी पहने रखते हैं। मच्छर मारने की दवाई, क्या नाम रखा है आपके माँ बाप ने, किसी को बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। क्या शर्म आती है? सीधा सीधा नाम है, दयानंद दामोदर तनेजा, जन की डीडीटी। अगर इतनी शर्म आती है तो ना बताया करो किसी को नाम। हाँ हाँ, आप तो ऋतिक रोशन है ना, आपको तो सब लोग जानते हैं। दिन में 10 तरह के लोग आते हैं, कभी पोस्टमैन, कभी इलेक्शन कार्ड वाला, कभी बिल लेने वाले। आकर पूछते हैं मैडम डीडीटी है, मैं हाँ कहती हूँ तो मुझे कहते हैं हाँ मैडम अच्छा है, आपको तो मच्छर की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मजाक उड़ाते हैं मेरा। तो फिर मैं क्या करूं? सर, आप अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? तू चुप कर। इतना अच्छा नाम रखा है मेरे बाप ने, दयानंद दामोदर तनेजा। ओहो, अपने नाम के पीछे से अपने बाप का नाम तो हटाओ। तू चुप कर। मैं अपने नाम के पीछे से अपने बाप का नाम नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे बाप की आखिरी इच्छा थी कि जब भी मैं अपना नाम बताऊं तो पूरा नाम बताऊं, दयानंद दामोदर तनेजा। अच्छा, DDT। तू चुप कर। हाँ। मैं अपना नाम नहीं बदलने वाला। और आपको एक और बात बताता हूं, देखना एक दिन इसी नाम से मैं फेमस हो जाऊंगा। पूरी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करेगी और जहां मैं जाऊंगा वहां लोग आएंगे, चैनल वाले आएंगे, डीडीटी जी, दयानंद दामोदर तनेजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये वो। हाँ, मैं अपना नाम नहीं चेंज करने वाला। मैडम, ये रिस्पेक्ट क्या होता है? जब कोई किसी की बिना मतलब तारीफ करता है ना, उसको रिस्पेक्ट। अच्छा, तो मैं पिछले 10 सालों से आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ ना। अरे बिंदु, सुनते हो? ये देखो मुझे क्या मिल गया है। ओ मेरी प्यारी बिंदु, वैसे चीख रहे हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खजाना ही तो है। मुझे एक नक्शा मिला है, इस नक्शे के मुताबिक हमारे घर में एक खजाना है। कहाँ है खजाना?
अरे बाथरूम में है। मैं तो अभी अभी कपड़े धोकर आ रही हूँ, मुझे तो कोई खजाना नजर नहीं आया। अरे नहीं, वो नक्शे के मुताबिक वो बाथरूम के ठीक नीचे है, नीचे है। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। संभाल के रखो ए खबरों के चैनल, अब ये बात किसी को बताना नहीं है। दर्द बढ़ता जा रहा है। हाय हाय, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। चलो ऐसा करो, आप आस पड़ोस में जाओ और अपने इस दर्द का इलाज करवाओ। जल्दी। चलो मैडम। व्हाट ए आइडिया। अब 30-40 सेकंड में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे घर में खजाना है। ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाएगी, फिर मैं मशहूर हो जाऊंगा। दामोदर तनेजा, दयानंद दामोदर तनेजा। सुनाकर कितना रिलीफ मिला है मुझे। मैडम, ये रिलीफ का क्या मतलब है? मनी मैं समझाता हूँ, जो बात पेट में ना पचती हो ना, उसको पड़ोसियों को सुनाने को रिलीफ कहते हैं। अब टीवी चैनल वाले आएंगे, आप देखना दयानंद दामोदर तनेजा नाम देखना कितना मशहूर होता है। वो आगे टीवी वाले। मिस्टर दयानंद दामोदर तनेजा का घर यही है क्या? आइए, हमारे घर में ना बाथरूम के नीचे खजाना। हाँ तो हम पहुंच गए हैं दयानंद तनेजा जी के घर में। दयानंद दामोदर तनेजा जी जी, दयानंद दामोदर तनेजा जी के घर में। ये वही घर है जिसमें दयानंद दामोदर तनेजा जी को अब बहुत बड़ा खजाना मिला है। तब हम दयानंद दामोदर तनेजा जी से पूछते हैं कि दयानंद दामोदर तनेजा जी, जब आपको इस खजाने के बारे में मालूम पड़ा तो आपको कैसा एहसास किया, कैसा आपने फील किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैमरा मैं पूरे देश में मेरी फोटो जा रही है ना? हाँ बिल्कुल, बोलिए। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सच मुझे एक खजाना ही मिल गया हो। तो ये बिल्कुल मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने सबसे पहले आपने दिखाया है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, क्योंकि ये खजाना हमारे बाथरूम के नीचे है। तो उसके लिए हमें बाथरूम ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। देखा आप सबने, दयानंद दामोदर तनेजा जी कितने खुश हैं। एक आम आदमी की खुशी है। हाँ, तो हम अब दयानंद दामोदर तनेजा जी से पूछेंगे कि जब इन्हें खजाना मिलेगा तो इस खजाना का ये क्या करेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे उसका। हाँ तो दामोदर तनेजा जी, दयानंद दामोदर तनेजा जी, जब आपको ये खजाना मिलेगा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। इसका नाम है बिंदु। कैमरा। तो मैं सबसे पहले उस पैसे से ना इसकी याद में ना, जैसे ताजमहल बना था, मैं बिंदु महल बना दूंगा। अरे लेकिन अभी तक तो मैं मरी नहीं हूँ। पहले प्लाट लेके रख लेंगे ना, फिर मेरे वाला पार्ट तो पूरा हो जाए ना। आप जब मर गई तो फिर बाद में कोई ज्यादा टाइम ना लगे। और उसके बाद ना ये हमारी नौकरानी है। हाँ। कैमरा मनी, इसका नाम मनी है। मैं ना इससे धूमधाम से शादी कर लूंगा। मेरा मतलब मैं इसकी शादी धूमधाम से कर दूंगा। खुशी नहीं संभाली। जी। देखा आप सबों ने, दयानंद दामोदर तनेजा जी कितने खुश हैं। खुशी इनसे संभाली नहीं जा रही क्योंकि खजाना मिला है इन्हें। अब हम ये पूछना चाहेंगे कि दयानंद दामोदर तनेजा जी, आपको इस खजाने के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया आपको इस खजाने के बारे में? इधर करो, ये माइक भी दिखाओ। दोनों कपल शॉट। हाँ बोलो। क्या पूछा आपने? हम ये पूछा हमने कि आपको इस खजाने के बारे में किसने बताया? सबसे पहले किसने बताया? मैं ये बताऊं, इसने बताया। ये मेरे पास नक्शा है, ये दिखाओ, पूरे देश को दिखाओ। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है। अरे ये तो इसमें कुछ नक्शा तो है ही नहीं। ऐसा है। आपका क्या नाम है? रतन चौरसिया। रतन चौरसिया जी, आप लोग अपने चैनलों पर ना हर रोज उल्टे सीधे काम करने वालों को दिखाते रहते हैं, उनको मशहूर करते रहते हैं, उनको आप पब्लिसिटी देते हैं। किसी ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया, आधा पौना घंटा आप उन लोगों को दिखाते हैं। तो मैंने भी एक दिमाग में आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं ये खजाने की खबर को फैला दूं, ताकि आप लोग ब्रेकिंग खबर के लिए मेरे पास आए और मैं पूरे देश में मशहूर हो जाऊं। क्योंकि मेरा परिवार कहता है ना कि आपका नाम अच्छा नहीं है, दयानंद दामोदर तनेजा। तो पूरा देश मुझे सुन रहा है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं हूँ दयानंद दामोदर तनेजा। जी हाँ, ये मेरा परिवार है और मैं मशहूर हो गया हूँ बच्चे की जुबान पर। आज मेरा नाम चला गया, पूरा देश देख रहा है, और सबसे पहले ये मैंने खुद ही दिखाया है। और अब मुझे बताइए ये रतन चौरसिया जी कि आपको कैसा लग रहा है? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. पहले लकी विनर है जतिन पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। और इन्होंने जो जोक भेजा है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे देश के 50-60 नेता एक प्लेन में सफर कर रहे थे, जहाज में जा रहे थे। अचानक एक नेता के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला
और बोला कि मैं इस 1000 रुपए के नोट को नीचे धरती पर फेंकने जा रहा हूँ, ये किसी को मिल जाएगा, कम से कम हमारे देश के एक नागरिक की जिंदगी सुधर जाएगी। दूसरे नेता ने आइडिया दिया कि नहीं, 1000 का नोट फेंकने की बजाय आप 100 के 10 नोट फेंको, ताकि 10 लोगों को ये नोट मिल जाएंगे और हमारे देश के 10 नागरिकों की जिंदगी सुधर जाएगी। तीसरे ने आइडिया दिया, नहीं, 50-50 के 20 नोट फेंको, 20 लोगों को नोट मिलेंगे और हमारे देश के 20 लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। और नेताओं की इन बातों को प्लेन का जो पायलट था वो ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, कोई 1000, 100 या 50 का नोट धरती पर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप सभी नेताओं सहित इस पूरे प्लेन को अभी धरती पर फेंकूं, तो पूरे देश की जिंदगी सुधर सकती है। ओके, और हमारे आज के दूसरे लकी विनर है मिस्टर चित्रेश फ्रॉम पटना। इन्होंने जोक भेजा कि एक आदमी ने एक पोल्ट्री फार्म खोल लिया, मुर्गियां उसने रख ली, तो उसको नुकसान होने लगा उस धंधे से। एक दिन वो गुस्से में आकर बंदूक उठा लाया और मुर्गियों की तरफ करके बोला कि मैं अकेली को गोली मारूंगा, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कल से सभी मुर्गियों से 2-2 अंडे चाहिए। मुर्गियां डर गई। अगले दिन सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, सिर्फ एक मुर्गी ने 1 अंडा दिया। तो उसने पूछा, आपको सुनता नहीं है, बहरी हो गई हो क्या? कल रात मैंने कहा था मुझे 2-2 अंडे चाहिए, आपने 1 अंडा क्यों दिया? तो वो मुर्गी बोली, जी मैं आपकी बंदूक के डर से 1 अंडा दे चुकी हूँ, वैसे ये मेरा काम नहीं है क्योंकि मैं मुर्गा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड।